हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। आज की हमारी क्लास रहने वाली है जनगणना 2011 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनगणना से संबंधित प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, पहले उनके बारे में जानेंगे। इधर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ एस होगा सेंसस। ओके, ध्यान रखिएगा। मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक आईन-ए-अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। कौन सी पुस्तक में? आईन-ए-अकबरी में। विश्व में आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, किस देश को प्राप्त है? तो स्वीडन को। याद रखिएगा, यहाँ लिख नहीं पाया है तो आप लिख लीजिएगा स्वीडन। ओके, कौन सी जनगणना? आधुनिक पद्धति के द्वारा सर्वप्रथम जनगणना कौन से देश को? स्वीडन को। सर्वप्रथम 10 की जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका को प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जनगणना का प्रारंभ वर्ष 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में? मेयो के। भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ, अब ये कौन सी जनगणना है? नियमित। इसका प्रारंभ 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। भारत में भारतीय संविधान की जो जनगणना है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आती है। और कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का। याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 में आया। वर्ष 1921 ईस्वी के जनगणना वर्ष को भारत में जनसांख्यिकी इतिहास महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। कौन सी वर्ष को? 1921। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना 15वीं 10 की जनगणना थी। 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। कौन सी शताब्दी की? 21वीं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121,08,54,977, जो लगभग में 121.08 करोड़ के लगभग में है 2011 के अनुसार। ओके, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है, यानी कि 17.5% है। एससी की कुल जनसंख्या 20.137 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का यहाँ पर 16.6 होगा। ये गलत हो गया है, 16.6%। ठीक है। और एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10.42 करोड़, जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6%। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थी 1951 में स्वतंत्र भारत की। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत के बारे में। भारत की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु अनुपात, साक्षरता और 10 की वृद्धि दर क्या थी 2011 के अनुसार? जनसंख्या 121,08,54,977। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना? ये घनत्व कितना होता है तो 382 प्रति व्यक्ति, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। लिंगानुपात कितना है? तो 943। याद रखिएगा। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये पूरे भारत का लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात 919 है। साक्षरता 74.04%। 10 की वृद्धि दर लगभग 17% इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 करोड़ के लगभग में है। जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। लिंगानुपात 912 है। शिशु लिंगानुपात 902 है। और साक्षरता 67.7% और 10 की वृद्धि दर 20.23%। इसको भी ध्यान रखिएगा। अधिकतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य दिए गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, इनको भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों में अधिकतम जनसंख्या है।
और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अधिकतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है तो कहाँ पर? दिल्ली में 1,67,87,941 याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 64,473। नेक्स्ट अधिकतम जनसंख्या घनत्व। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं? जनसंख्या घनत्व। जो जन घनत्व है या जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इनको ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितने? 17। सबसे कम मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 12,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम लिंगानुपात। लिंगानुपात कौन कौन से राज्यों में अधिकतम है तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा? केरल। केरल में 1084 व्यक्ति हैं। किस पर? 1084 महिलाएं हैं 1000 व्यक्तियों पर। तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 993 याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा। हरियाणा में कितने हैं? तो हरियाणा में 879 लोग और जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 889 और सिक्किम में 890 है, यानी कि 879 और यहाँ पर 889 और यहाँ कितना है? सिक्किम में 890। नेक्स्ट इधर देखते हैं अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुदुचेरी। कितने हैं? 1037। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव याद रखिएगा 618। नेक्स्ट अधिकतम साक्षरता वाले 3 राज्य दिए गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर अधिकतम साक्षरता है? वैसे मतलब 2025 से पहले तो केरल तो फर्स्ट पर आता था, लेकिन अब मिजोरम फर्स्ट पर आता है। ये पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है मिजोरम। यहाँ पर 96% से भी ज़्यादा साक्षर लोग हैं। गोवा में कितने हैं? 88.7%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अधिकतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जहाँ पर कितने लोग साक्षर हैं? कितने परसेंट? तो 51.8%। 91.8%। ध्यान रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 राज्य कौन कौन से? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार में कितने लोग साक्षर हैं? तो 61.8%। अरुणाचल प्रदेश में 65.4% और राजस्थान में कितने हैं? 66.1%। नेक्स्ट इधर दिया है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली। ध्यान रखिएगा 76.2%। नेक्स्ट इधर 10 की वृद्धि दर भी पूछ ली जाती है। तो अधिकतम 10 की वृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इन 3 राज्यों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जो ठीक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछ लिए जाते हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नागालैंड, केरल, गोवा। अधिकतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली। ध्यान रखिएगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।